वैसे तो मैं अपना नंबर किसी को देती नहीं हूँ, बहुत कॉन्फिडेंशियल है। आपको दे रही हूँ, लीक नहीं होना चाहिए। अरे क्या कर रहा है अमन? कॉल कर। हाँ कॉल। एक मिनट, तू कॉल करके कहेगा क्या? किस बहाने से उसे घर बुलाएगा? बटन, पिछली बार वो कुछ बटन लेने आई। नहीं, पिन लेने आई, क्लिप्स लेने आई थी दादी। वो क्लिप्स लेने आई थी पिछली बार। मैं कहूंगा कि उसके क्लिप्स मिल गए। अरे ये बाजीगर यहाँ क्यों आ गया? क्योंकि मैं एक लड़की को फोन कर रहा हूँ और बाजीगर को लड़कियों में, खासकर इस लड़की में बहुत दिलचस्पी है। अच्छा तू कह। बच गई, तुम तो फोन घर ही भूल जाते हो। हेलो 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 हेलो, सुनिए, अगर आपने होम लोन के लिए फोन किया तो मैं आपको बता दूं कि हमें होम लोन तो चाहिए, लेकिन लौटाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं। और अगर आपने हमारा पेंडिंग बिल याद दिलाने के लिए फोन किया तो मैं आपको बता दूं कि मिडिल क्लास लड़कियों की बेइज्जती करना कोई अच्छी बात नहीं होती है। और अगर आप कोई रोड साइड रोमियो तो मैं आपको बता दूं, मुझे ऐसे वाहियात प्राणी बिल्कुल पसंद नहीं है। और मुझे ना 3 गालियां भी आती है। हेलो तो बोल। हेलो हेलो। इसकी दुकान बाबू के पास है। मेरे क्लिप्स मिल गए। दादी, ये लड़की अयाना नहीं हो सकती, ये तो बहुत बोलती है। अरे तो कौन सी किताब में लिखा है कि अयाना गूंगी होती है? बात कर, डोंकी फ्रॉम समवेयर। हेलो, आपकी क्लिप मिल गई है, प्लीज घर आके ले जाइए। अल्लाह नोज़ बेस्ट। मेरे पास ना आने जाने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। मेरे को अपनी अम्मी की साड़ी रफू कराने जाना है, 2 बिल्लों की दवाई लेने जाना है और एक बच्चे का बर्थडे भी है जिसमें मुझे 300 गुब्बारे फुलाने। आपकी क्लिप्स मिल गई है, प्लीज घर आकर ले जाइए। अरे पर मेरा फोन काट दिया। बड़े घर में रहने वाले क्यूट आंखों वाले क्लिप चोर लड़के ना बड़े बदतमीज होते हैं। इससे बात करते हैं क्या अयाना से? अरे ये कैसे बात करती है? सुन, जब वो आए ना तो उससे प्यार से बात करना, नाराज मत कर देना। अरे अपनी बातों से तो सीधी साधी भोली भाली सो क्यूट टाइप्स लड़की लग रही थी दादी। अरे सुन, जब वो घर में आए ना उससे फौरन कलियां टच करवा लेना। हाँ तो यहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहे हैं? जाकर नहा, कपड़े बदल और परफ्यूम लगाना मत भूलना। क्यों? अरे क्योंकि अयाना घर आ रही है। देख, बाजीगर भी डांस कर रहा है। कहानी हमारी, फसाना हमारा, हमों ने सुनाया दोबारा दोबारा। अरे बेटा, वहां क्यों खड़ी हो? अंदर आओ।
हाँ बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लाइए क्या? मेरे क्लिप्स। और क्या? वो क्लिप्स तो मिले ही नहीं। तो आप ये बात मुझे फोन पे नहीं बता सकते थे? हाँ हम बता सकते थे, लेकिन क्लिप्स मिले थे, मिलने के बाद वापस खो गए। मैंने आपको बताया था ना, मुझे एक बच्चे की बर्थडे पार्टी में 300 गुब्बारे फैलाना जाना था। मैं इतना जरूरी काम छोड़ के आपके पास अपनी क्लिप्स लेने आई हूँ और आप मुझे कह रहे हैं कि मेरे क्लिप्स फिर से गुम गए। पहले तो आपने अपनी खड़ी हुई गाड़ी से मेरी चलती हुई गाड़ी को टक्कर मार दी, उसके बाद मेरी क्लिप्स चुरा ली और अब यहाँ बुला के बातें करे जा रहे हैं। देखिए, आई नो यू आर वेरी टॉकेटिव, पर मुझे आपसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप सीधा सीधा बताइए कि मेरे क्लिप्स का है, नहीं तो मेरे डोले देखे ना आपने। ये तीनों कौन है? मेरी बहनें हैं, वो मेरा आप फालतू की बातें करी जा रहे हैं, मुद्दे पे आइए। आप बताइए मेरे क्लिप्स का है। सॉरी, आपके क्लिप्स नहीं मिले, इसलिए मैं ये फूल देके आपको सॉरी कहना चाहता हूँ। जब से आप मुझसे मिली है, मैं आपका दीवाना बन गया हूँ। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, मेरी ऑलरेडी सगाई हो चुकी है। अब रिंग देखिए। आपसे शादी करने के लिए किसने कहा? बेटा ले लो। क्या? टोकरी। देखो, अगर कोई माफी मांगता है ना तो इनकार नहीं करना चाहिए। ले लो। ये टोकरी हमारी है, आप फूल ले लीजिए। थैंक यू। सिर्फ खान बाबा ही नहीं, इनकी तो पूरी फैमिली अजीब है। डोंकी फ्रॉम समवेयर। अरे कलियों को पत्तों में रखने के लिए किसने कहा था? हाँ? अगर वो छुएगी नहीं कलियों को तो कलियां खिलेंगी कैसे? दादी, ये लड़की आपको आयाना लग रही है। अमन, चुका है, उससे बात भी कर चुका है, फिर भी तुझे कभी फील नहीं हुआ कि वो ही आयाना है? अम्मी एक सेकंड, तुझे कुछ तो फील हुआ होगा। एग्जैक्टली। नहीं, ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। चाचू ने बोलने से पहले अपना ईयर टच किया, मतलब चाचू झूठ बोल रहे हैं। चाचू झूठ नहीं बोलते। आपने क्या? मेरा मतलब है कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि अयाना मिल चुकी है और भाई अयाना पहले से जानते हैं। इसका मतलब उन दोनों की दोस्ती हो चुकी है। तो अब जिन क्या, उसका फादर, उसका ग्रैंडफादर, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मतलब अब मैं सेफ हूँ, भाई सेफ है, छोटू सेफ है, हम सब सेफ है। इतने छोटे वर्ड का इतना बड़ा ट्रांसलेशन। मम्मी क्या हुआ परवीन?
माँ भाभी क्या हुआ परवीन? बेटा बेटा परवीन, ये हुआ क्या है? क्या हुआ परवीन? तू बार बार यहाँ क्यों हाथ लगा रही है? मेरा हाथ दिखा। चोट का निशान नहीं है, कहीं ये निशान का कनेक्शन राख जिन के जादू के साथ तो नहीं है? मम्मी, बेबी तू जल्दी जाकर पानी लेकर आ और खिले हुए नरगिसी फूल जा, जल्दी ला। लाती, सब ठीक हो जाएगा, सब्र कर बेटा। परवीन हाथ आगे ला बेटा। जी अम्मी। भाभी इस तरफ, इधर इधर कीजिए। अम्मी दूसरे फूल से सब्र कर बेटा। देख कुछ असर हो क्यों नहीं रहा है? ये सब राग जिन के मंत्रों का असर है जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और अब वो इतना गहरा हो चुका है कि नरगिसी कलियों का पानी भी असर नहीं करेगा। मैं कुछ काट ढूंढने की कोशिश करती हूँ। तब तक हम क्या करें ताबीजी? आपको अयाना मिल चुकी है, उसे आप वापस लाइए और अगर वो अपने हाथों से नरगिसी कलियों का पानी डालेगी तो शायद वो अब भी असर कर जाए। आहिस्ता, आराम से। सॉरी अम्मी। अयाना कहीं भी हो, उसे जल्द से जल्द ढूंढने की कोशिश कीजिए। दादी, ताबीज़ी ने क्या कहा? उसी ने कहा है कि सिर्फ अयाना ही परवीन की जान बचा सकती है। उसे हमें जल्द से जल्द लाना होगा। फोन नहीं उठा रही है दादी। अमन तू देर मत कर बेटा, तू जा और उसे यहाँ लेकर आ, जा। की 5 मिस कॉल। खान बाबा। भाई साहब ये 71-1 सेक्टर बी कलीना बाग, ये कहाँ पड़ेगा? अरे भैया ये रहा बगल में, जाइए। देख लो तिवारी जी, आ गया एक और रईस सलमा का घर ढूंढने। अरे भाई ऐसे लोग ऐसे सूट बूट वालों को ही फांसते हैं। ऐसे लोगों के चक्कर में फंस के अपनी बीवियों को छोड़ देते हैं और इन औरतों के पल्लू से बन जाते हैं। सही कह रहे हैं। क्या बकवास कर रहे हैं आप? भाई साहब नाचने वाली का घर ढूंढेंगे तो लोग ऐसी ही बातें करेंगे। जाइए जाइए जाइए, आगे से तीसरा घर है, तीसरा घर है। सलमा जानेसार का घर पूछते पूछते आप जैसे बहुत आते हैं यहाँ। आप जैसे अमीर लोग इनके चक्कर में फंस के अपने बीवी बच्चों तक को छोड़ देते हैं। आ गया एक और रईस सलमा का घर ढूंढने। सलमा जानेसार का घर पूछते पूछते आप जैसे बहुत आते हैं यहाँ। हमें अयाना को यहाँ लाना होगा, सिर्फ अयाना
सकती है, उसे हमें जल्द से जल्द लाना होगा। हेलो। हेलो, क्या मैं जान सकती हूँ कौन जनाब बोल रहे हैं? मुझे रोशनी से बात करनी है। जी फिलहाल तो रोशनी यहाँ पर नहीं है। आप कहिए क्या काम? जब वो घर लौटे तो उसे कहना कि अमन का कॉल आया था, उसे फौरन मेरे घर आना है, अम्मी को उसकी जरूरत है। तूने हाँ कर दी? तू एमएलए के बेटे के रिसेप्शन में डांस करेगी? तू पागल है यार रोशनी, तू बहुत सीधी है और तेरी अम्मी चंड चालाक। फरा, मैं कुछ भी सुन सकती हूँ, लेकिन अम्मी के खिलाफ एक वर्ड भी नहीं। आई नो वो कभी कभी थोड़ी सी ओवर हो जाती है, आई नो वो कभी कभी थोड़ी सेल्फिश हो जाती है, लेकिन मैं उनकी बुराई नहीं सुन सकती, क्योंकि अगर वो ना होती तो शायद मैं जिंदा ही नहीं होती फरा। और उनके अलावा मेरा है ही कौन? अगर अम्मी नदी किनारे से एक ऑर्फन बच्ची को नहीं उठाती, उसको शेल्टर नहीं देती तो मैं मर जाती फरा। उन्होंने आज तक मेरे लिए इतना कुछ किया है, क्या मैं उनके लिए छोटा सा काम नहीं कर सकती? तो खुद पता। रोशनी, ये छोटा सा काम नहीं है। तू नहीं जानती, तू जहाँ जा रही है वो एक वन वे स्ट्रीट है। अगर एक बार चली गई ना तो वापस लौट के नहीं आ पाएगी। जो दाग तेरे अम्मी के पास्ट पर लगा था वो तेरे प्रेजेंट पर लग जाएगा रोशनी। तू हमेशा के लिए एक नाचने वाली बन के रह जाएगी। देख फरा, थोड़े टाइम बाद मेरी शादी हो जाएगी और मेरी अपनी बेकरी होगी, तब अम्मी का ख्याल रखने के लिए कोई नहीं होगा। तो प्लीज, जब तक मैं उनका ख्याल रख सकती हूँ ना, प्लीज मुझे रखने दे। आखिर उन्होंने पूरी जिंदगी मेरा ख्याल रखा है, तू तो समझ। ये जो तेरे फरिश्ते का दिल है ना, वो एक दिन पक्का तुझे मरवाएगा। तू नहीं जानती कि एक नाचने वाली होना कितनी बड़ी इंसल्ट की बात है। बस अमन आयाना को लेकर अमन, आयाना कहाँ है? तू उसे लेकर नहीं आया? आ गया एक और रईस, सलमा का घर ढूंढ ले। नाचने वाली का घर ढूंढेंगे तो लोग ऐसी ही बातें करेंगे। आपको अयाना को जल्द से जल्द ढूंढना होगा, क्योंकि अगर राज जिन का निशान आंखों तक पहुंच गया तो परवीन हमेशा हमेशा के लिए अंधी हो जाएगी। क्या अमन अपनी अम्मी की जान बचाने के लिए रोशनी जैसी लड़की को घर लेकर आएगा? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।